फ्रेंड्स, मैं एसपी सेल्फ स्टडी का मालिक आपका स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के वीडियो में। और हम पढ़ चुके हैं उत्तर भारत की नदियों के बारे में, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन सभी के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और जहां से प्रश्न पूछा जाता है हमने वही डिस्कस किया है और पूछा गया है वहीं से। और तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, मैं आपके लिए एक बार मैप बना देता हूं। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ये। देखिए, हमारा इंडिया कुछ स्टेप से है, तो हमने अब तक जो है उत्तर भारत की नदियां, ऊपर क्या है आपका उत्तर है, ठीक है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है आपका दक्षिण। नीचे क्या है आपका दक्षिण। हम उत्तर भारत की जो नदियां हैं हम उन्हीं के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। हम अब इससे पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत की नदियां। क्या चीज? दक्षिण भारत की नदियां, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आपको पता ही होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भूमि का ऐसा भूभाग जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। जैसे कि अपना इंडिया है ना, इधर क्या है आपका अरब सागर है, ठीक है। ये क्या है आपका भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में क्या है अरब सागर, और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी। क्या चीज? बंगाल की खाड़ी। और आपका जो नीचे बचता है वह बचता है आपका हिंद महासागर। तो देखिए, भारत आपका तीन ओर से घिर गया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। देखिए, अब पहले बात करते हैं कि उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, इनमें अंतर क्या है। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। क्या चीज? दक्षिण भारत की नदियां, इन्हें पढ़ेंगे हम अंतर। क्या चीज? अंतर, ठीक है। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर। देखिए, आपने पढ़ा था कि जो इधर लिख लेते हैं उत्तर भारत, ये चीज उत्तर भारत, और इधर लिख देते हैं दक्षिण भारत, ये चीज दक्षिण भारत, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, मतलब कि इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप भी कहते हैं। जो उत्तर भारत की नदियां क्या हैं वह आपकी नवीन है। उत्तर भारत की नदियां कैसी हैं? नवीन है। उत्तर भारत की नदियां कैसी हैं आपकी? नवीन है। अब ऐसे ही पूछ लेता है, बताइए किस क्षेत्र की नदियां नवीन है, तो किस क्षेत्र की है आपकी? उत्तर भारत की नदियां क्या है आपकी? नवीन है, ठीक है। उत्तर भारत की नदियां क्या है आपकी? नवीन है, ठीक है। और अब पूछे कि दक्षिण भारत की नदियां, ये है नदियां प्राचीन है, ठीक है। अब पूछिए कि बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां प्राचीन है या नवीन है। आपको लगा देना है और यहीं से पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन। बताइए प्राचीन नदियां कौन कौन सी हैं। जो आपकी दक्षिण भारत की नदी होगी वह क्या होगी? आपकी प्राचीन नदी होगी, ठीक है। और नवीन नदियां कौन सी होंगी? आपकी उत्तर भारत की नदियां। अब देखिए, जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह अपनी घाटी को अभी भी गहरा कर रही हैं, वह अपनी घाटी को अभी भी गहरा कर रही हैं। और दक्षिण भारत की नदियां क्या है? अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग क्या है समाप्त कर चुकी हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मतलब कि कह सकते हैं जो उत्तर भारत की नदियां हैं वह अभी भी युवा अवस्था में है। क्या चीज है? युवा अवस्था में है, ठीक है। और दक्षिण भारत की नदियां क्या है आपकी? प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। किसमें है? प्रौढ़ावस्था में है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां कैसी हैं आपकी? प्रौढ़ावस्था में। आप पूछिए कि बताइए युवा अवस्था में कौन सी नदियां हैं, उत्तर भारत की या दक्षिण भारत की?
आपकी युवावस्था की कौन सी नदियां हैं? आपकी उत्तर भारत की। ठीक है, देखिए अब जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां मतलब कि क्या कह सकते हैं, हिमालय से निकलने भारत की जो नदियां हैं उत्तर भारत के मैदान में क्या है, विसर्पण करती हुई चलती हैं, मतलब कि अपने मार्ग को बदलती हुई चलती हैं। ठीक है, क्योंकि जो नदियां हैं उत्तर भारत की अभी भी कटाव कर रही हैं, क्योंकि जो अभी भी कटाव कर रही हैं, तो यह नदियां क्या है, जब कटाव करने के फलस्वरूप जो है अपने जो मार्ग को कभी कभी बदल लेती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन सी नदी है? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है, किसे? कोसी नदी को। यह नदी जो है अपना मार्ग बदलती रहती है। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वह अपने मार्ग नहीं बदलती है, क्योंकि इससे जो दक्षिण भारत की नदियां हैं कठोर पठारी संरचना के कारण बिल्कुल पठारी भाग में क्या है, नियंत्रित है बिल्कुल। ठीक है, इसी कारण क्या है, यह नदियां अपना मार्ग को नहीं बदलती हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए मैं आपके लिए एक बार बता देता हूं और आपके लिए ये सब समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए कि किस क्षेत्र की नदियां नवीन है, मतलब कि लंबी हैं? किस क्षेत्र की नदियां लंबी हैं, उत्तर भारत की या दक्षिण भारत की? देखिए उत्तर भारत की नदियां अधिक लंबी हैं, अधिक लंबी हैं। ठीक है, उत्तर भारत की नदियां क्या है, अधिक लंबी हैं। क्यों लंबी है? क्योंकि यह जो नदियां है यह इनका उद्गम जो है बहुत दूर है। इन नदियों का उद्गम क्या है, जो इनका जो जहां से नदी निकलती है, मतलब कि जहां इन नदियों का उद्गम है, इनका मुहाना उससे काफी दूर है। जैसे गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। गंगा नदी जो है आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। क्या चीज? अगर आपने हमारे गंगा नदी तंत्र जो है आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए गंगा जो नदी है यह आपकी पूरे भारत समेत उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी? उत्तर भारत की। ठीक है, ये ऊपर का जो क्षेत्र है ना, ये नहीं, ये तो चाइना है। तो ऊपर का जो भारत बचा ये क्या है, आपका उत्तर भारत है। ये क्या है, आपकी उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है। क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड से निकलती है और ये अपना जल कहाँ गिराती है जाकर के? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है अपना। ठीक है, कहाँ गिराती है जल जाकर के? आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अब पूछे कि ऐसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी, उत्तर भारत की कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? तो कौन सी गिराती है? गंगा नदी। ठीक है, अब ऐसे ही जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, देखिए आपने पढ़ ली उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। अब ऐसी प्रश्न पूछता है कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जो यह एरिया है ना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? आपकी गोदावरी। ठीक है, कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी है। इसकी लंबाई पूछ लेता है, कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अब पूछे कि बताइए कि भारत की सबसे लंबी, पूरी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? आपकी गंगा नदी हो गई। अब पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, अब पूछे कि बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? आपकी गोदावरी नदी। पूछे कि पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? आपकी गोदावरी। ठीक है, ये कौन सी आपकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए मैं आपके लिए इसे मिटा देता हूं। देखिए अब जो हिमालय की नदियां हैं, जो ना हिमालय की जो नदियां नहीं, हिमालय की जो अधिकांश चोटियां हैं वह क्या है, 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है, हिमालय की जो नदियां हैं वह आपकी 6000 मीटर से भी अधिक ऊंची है। जबकि जो वायुमंडल में हिमरेखा की लंबाई है, लंबाई नहीं, ऊंचाई, हिमरेखा की ऊंचाई
वायुमंडल में। हिमरेखा की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 4400 मीटर। ठीक है, हिमरेखा की जो लंबाई है वह कितनी है आपकी? 4400 मीटर है। ठीक है, अब जो जो चोटी जो है, हिमालय की जो चोटी या भारत की कोई भी चोटी जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर से भी अधिक ऊंची होगी, 4400 मीटर से भी अधिक ऊंची होगी, मान लीजिए यह है आपका, यह है आपकी हिमरेखा। ठीक है, क्या है आपकी? यह हिमरेखा है और नीचे रही है पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है आपकी? पृथ्वी। ठीक है, ऊपर ये वायुमंडल की वायु हिमरेखा है ये। ठीक है, और ये है नीचे पृथ्वी। अब जो चोटी इसकी जो देखिए, इसकी जो ऊंचाई है यह 4400 मीटर पे है। ठीक है, अब जो जो चोटी जो है हिमरेखा से ऊंची होगी, ठीक है, जो चोटी मान लीजिए है माउंट एवरेस्ट है, कितने? ये 6000 मीटर है। ठीक है, कोई चोटी है, माउंट एवरेस्ट ही नहीं, कोई भी चोटी है। ठीक है, नंदा देवी ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, ये जो चोटी है वह लगभग कितनी है आपकी? 6000 मीटर है। कितनी है आपकी? है 6000 मीटर। अब जो चोटी जो है हिमरेखा से अधिक ऊंची होगी ना, हिमरेखा से अधिक ऊंची, यह एरिया वह क्या है? वर्ष भर हिमाच्छादित रहेगी। क्या चीज? वर्ष भर बर्फ से ढकी रहेगी। बर्फ से आच्छादित, आच्छादित रहेगी। ठीक है, मतलब कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहेगी। अब देखिए, जो जो उत्तर भारत की नदियां हैं ना, उनके दो क्षेत्र हो गए जहां से उत्तर भारत की नदियों का निर्माण होता है। एक तो इन नदियों का निर्माण जो है ग्लेशियरों से होता है, उत्तर भारत की नदियों की बात कर रहा हूं मैं। एक तो इन नदियों, जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं, इन नदियों का निर्माण क्या है? हिमनदों से होता है, मतलब कि ग्लेशियर से होता है, और कुछ होता है इनका वर्षा जल से। ठीक है, किससे होता है इनका निर्माण? वर्षा जल से। तो हिमालय की नदियों के कितने क्षेत्र हो गए? दो, एक तो ग्लेशियर और एक हो गया आपका वर्षा जल। अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी उत्तर भारत के बारे में। अब मैं आपके लिए बता देता हूं, ये ऐसे ही रहने दो। ये देखिए, ये क्या है आपकी? पृथ्वी है। ये क्या है आपकी? पृथ्वी है, और ये है आपकी हिमरेखा। पृथ्वी मतलब कह सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप है ये। ठीक है, क्या चीज? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, क्या चीज है? आपका भारतीय प्रायद्वीप है। देखिए, जो भारतीय प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है वह लगभग है आपकी, कह सकते हैं 800 मीटर। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 800 मीटर। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की जो औसतन ऊंचाई है वह कितनी है? लगभग 800 मीटर है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए बताया था जिस चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से भी, मतलब कि 4400 मीटर से भी ऊंची होगी, वह वर्ष भर हिमाच्छादित रहेगी। लेकिन जो भारतीय प्रायद्वीप का पठार है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 800 मीटर है। अब बताइए, यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहेगी क्या? नहीं ढकी रहेगी ना। तो मतलब कि कह सकते हैं जो भारतीय प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वह किस पर निर्भर रहती हैं? वह आपकी, देखिए, वह आपकी कैसी नदी हो जाएंगी? वो मौसमी नदी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि उत्तर भारत की नदियां कैसी हैं आपकी? वर्षा वाहिनी है, मतलब कि वर्षा पर निर्भर रहती हैं और आपके ग्लेशियरों पर निर्भर रहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कैसी हैं? मौसमी है। अब पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी मौसमी है, तो कौन सी नदी होगी आपकी? वो होगी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, क्योंकि जब इनमें मौसम, मतलब कि बारिश वगैरह होती है, तो इनमें जब बारिश वगैरह होती है तो इनमें क्या है? वर्षा का जल भर जाता है। तो इन नदियों में कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इनमें वर्ष भर जल क्या है? भरा रहता है। कभी कभी इसमें ये नदियां सूख जाती हैं। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की। कभी कभी ये नदियां सूख जाती हैं, तो कभी कभी ये नदियां बिल्कुल भी बंद हो जाती हैं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपके लिए यह सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके लिए बताता हूं नोट में पॉइंट करके। ठीक है, नोट पॉइंट करके। ठीक है, नोट पॉइंट करके। जो नदियां हैं, नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी? तीन अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी? तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, नंबर एक है आपकी, देखिए मैंने आपके लिए बताया था कि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो कैसी हैं आपकी?
युवावस्था में है। तो कौन सी अवस्था होगी? एक युवावस्था। ठीक है, पहली अवस्था कौन सी होगी? आपकी युवावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होगी? आपकी प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब तीसरी अवस्था कौन सी है आपकी? वह है आपकी वृद्धावस्था। क्या लिख रहे हैं हम? कौन सी? वृद्धावस्था। ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिखिए, बताइए कि नदियों की कितनी अवस्था होती है? कितनी? 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, अब देखिए इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है, देखिए हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, इतना था बेसिक चीजें जिससे कि आपके लिए समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे हैं क्या? भारतीय प्रायद्वीप की नदियां। किसकी? भारतीय प्रायद्वीप की नदियां। देखिए जो भारतीय प्रायद्वीप की नदियां हैं इनको हम 2 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? लिख देते हैं चलो। भारतीय प्रायद्वीप की नदियों को 2 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की नदियों को कितने भागों में पढ़ते हैं? 2 भागों में। नंबर 1 है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। रेड से लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, दूसरी है आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी। कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदी। आपको मैंने बता दिया कि बंगाली खाड़ी किधर है? पूरब में, और अरब सागर किधर है आपका? पश्चिम में। देखिए अब पहले पढ़ने वाले हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। कौन सी? बंगाल की। यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। देखिए अब मैं आपके लिए एक बार इधर बना देता हूं। एक नदी है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, ताम्रपाणी, बैतरणी और वैगई। ठीक है, ये नदियां क्या है आपकी? कहां गिरती हैं आपकी? यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लिख देते हैं आप एक बार। देखिए दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। देखिए दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, क्या लिख दिया? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ताम्रपर्णी। कौन सी? ताम्रपर्णी और वैगई। ठीक है, जो इन नदियों का जो क्रम है ना, उत्तर से दक्षिण में गिरने वाली नदियों का क्रम है ऐसे ही सेम। ऐसे पूछ लेता है कभी कभी सही मिलान में। उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। ठीक है, ये क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब एक एक नदी के बारे में जहां से प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हम आज इतने ही पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए अब पहले जो नदी है आपकी वह उसके बारे में लिखते हैं, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये कौन सी नदी है? दामोदर। कौन सी नदी? आपकी दामोदर नदी। देखिए जो दामोदर नदी है ना, ये कहां से निकलती है?
छोटा नागपुर पठार से। कहां से निकलती है आपके? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से यह नदी निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच में प्रवाहित होती है। छोटा नागपुर पठार को मैंने बताया था कि दो भागों में पड़ते हैं, एक हजारीबाग का पठार और एक रांची का पठार। ऊपर का भाग होता है हजारीबाग का पठार, नीचे का क्या है? रांचीबाग का पठार, रांची का पठार है। ठीक है, यह नदी निकलती कहां से? आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, अब पूछिए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? कौन सी नदी है आपकी? दामोदर नदी। यह है नदी हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में, हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जो है, हुगली नदी के माध्यम से क्या है? अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, इतनी बात आप इतना ही याद रखिए कि कौन सी नदी हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कौन सी है आपकी? दामोदर नदी। ठीक है, आप इतनी बात रट जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं कौन सी नदी है आपकी दूसरी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है आपकी? स्वर्ण रेखा नदी। यह नदी भी कहां से निकलती है? रांची से निकलती है। कहां से? आपकी रांची के छोटा नागपुर पठार से, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कहां से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, यह बहुत दूषित हो चुकी है। ऐसे मतलब को देखिए, जो प्रसिद्ध शहर है जमशेदपुर, कौन सा? जमशेदपुर शहर। जमशेदपुर शहर जो है वह आपके औद्योगिक कंपनियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जो औद्योगिक कंपनियों से, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला जो जल है वह कहाँ गिराया जाता है? आपकी स्वर्ण रेखा नदी में गिराया जाता है। स्वर्ण रेखा नदी में गिराए जाने के कारण क्या है? यह नदी बहुत दूषित हो चुकी है। दूषित होने के चलते इस नदी में क्या है? जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं। जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं तो इस नदी को क्या है? मरुस्थलीय नदी कहते हैं। क्या चीज? इस नदी को ऐसे लिखो, इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। ठीक है, अब पूछिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, किस नदी में है आपके? है आपके स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं। देखिए अब बात आती है, यह नदी, देखिए एक बात यह लिखिए, इससे कहते हैं हम, इस नदी को मरुस्थलीय। अभी एक बार थोड़ा भूल रहे हैं। देखिए इस नदी को क्या है? जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। क्या चीज? इस नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। नदी भी कहते हैं। अब यह नदी अपना डेल्टा कहां बनाती है? उड़ीसा के तट पे। कहां पे बनाती है? उड़ीसा के तट पे यह नदी अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, कहां बनाती है नदी अपना डेल्टा? उड़ीसा के तट पे। कौन कौन से राज्यों में बहती है? देखिए झारखंड, ठीक है, और है आपका एक पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, और है आपका एक उड़ीसा। ठीक है, अब पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से स्वर्ण रेखा नदी किन किन राज्यों में बहती है? इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, आप लगा देंगे। ठीक है, झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा। अब पूछे कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे? तो किस नदी के किनारे है? आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। अब पूछे एक स्वर्ण रेखा नदी से एक महत्वपूर्ण बात पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से, मतलब कि जिसकी कोई ट्रिब्यूटरी नदी नहीं है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? तो कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी।
लिख देते हैं इधर, स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब कि इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो किसकी? स्वर्ण रेखा नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है। देखिए अब बात आती है कौन सी नदी है अब? देखिए ये हटाओ, अब आती है आपकी वैतरणी। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बारे में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि यह नदी कहां से निकलती है? क्योंझर के पठार से। कौन सा? क्योंझर पठार। कहां से निकलती है यह नदी? क्योंझर पठार से। ठीक है, वैतरणी नदी कहां से निकलती है? आपके क्योंझर पठार से निकलती है, और यह नदी उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है, मतलब कि उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। इतनी बात ध्यान रखिए सिर्फ वैतरणी नदी की। ठीक है, अब बात आती है एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम क्या है आपका? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, देखिए यह नदी जो है कहां से निकलती है? जो आपकी ऐसे पूछता है सिर्फ, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, इतनी बात ध्यान रखिए। कहां से? छोटा नागपुर पठार से। अब एक बात पूछता है, झारखंड और उससे, झारखंड और छत्तीसगढ़ से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी है जिसका नाम क्या है? एक नदी है शंख। ठीक है, एक नदी क्या है? शंख। दूसरी है आपकी कोयल। कौन सी नदी? शंख और कोयल। अब वो पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से शंख ब्राह्मणी नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो किन दो नदियों के मिलने से होता है? शंख और कोयल नदी के मिलने से क्या होता है? ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जो ब्राह्मणी नदी है किन दो नदियों के मिलने से बनती है? शंख और कोयल नदियों के मिलने से। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि अब पूछे कि निम्नलिखित में से शंख नदी जो है किस नदी का निर्माण करती है? शंख और कोयल किसके? ब्राह्मणी नदी के। ठीक है, कहां अपना जल गिराती है? आपके उड़ीसा के तट पे। यहां से लिख देते हैं ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कहां गिराती है? उड़ीसा के मुहाने पर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो आपकी, देखिए स्वर्णरेखा नदी, कौन सी? स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी और आपकी ब्राह्मणी नदी, ये कहां से निकलती हैं? आपकी निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, कौन कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती हैं? आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। लेकिन जो आपकी वैतरणी नदी है वह कहां से निकलती है? आपके क्योंझर पठार से। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। और अपना जल मुहाना कहां बनाती है? यहाँ जाकर के अपना मुहाना बनाती है आपके उड़ीसा के तट पर। ठीक है, अब बात आती है आपकी महानदी। महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी? महानदी। यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी नदी? महानदी। देखिए कुछ लोग, मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में बताया था कि जो महानदी है यह आपके अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबें मानती हैं यह नदी छत्तीसगढ़ की सिवहा पहाड़ी से निकलती है। कहां से? छत्तीसगढ़ के सिवहा पहाड़ी से निकलती है। तो आपके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, यदि आपके ऑप्शन में दोनों ही दिए होंगे तो आप कौन सा लगाएंगे? छत्तीसगढ़ के सिवहा पहाड़ी। तो कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ के उद्गम स्रोत, ऐसे करके लिख देते हैं। चलो इसकी लंबाई लिख देते हैं पहले। लंबाई कितनी है? 815 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की लंबाई कितनी है आपकी? 815 किलोमीटर। ऐसे रट जाइएगा। स्रोत
स्रोत है इसका छत्तीसगढ़ के सिंहवा पहाड़ी। ठीक है, अब पूछे कि बताइए सिंहवा पहाड़ी कहाँ है, तो यह कहाँ है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ से निकलती है, यह आपके छत्तीसगढ़ के सिंहवा पहाड़ी से महानदी निकलती है। देखिए सहायक नदी कौन सी है, कौन सी सहायक नदी, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, BBI, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए पहली है आपकी मंड, डूब, जोक, तेल, शिवनाथ, कौन सी शिवनाथ, और कौन सी है आपकी हंसदेव। ठीक है, कौन सी है आपकी मंड, डूब, जोक, तेल, शिवनाथ, हंसदेव, ये क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी महानदी की। अब पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है, जब पता होगा तभी तो नहीं तभी तो बता पाएंगे कि कौन सी है। ठीक है, कौन सी है तभी तो बता पाएंगे कि ये नहीं है। कौन सी है, मंड, डूब, जोक, तेल, शिवनाथ, हंसदेव, ये क्या है आपकी कौन सी है आपकी इसकी महानदी की सहायक नदियां हैं। अब जो छत्तीसगढ़ जो महानदी की घाटी है वह कहां पड़ती है आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन को। ठीक है, ऐसे लिख लो, छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि जो है यह जो छत्तीसगढ़ जो महानदी की घाटी है वह क्या है धान उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है धान के उत्पादन के लिए। तो इतनी बात थी आपकी महानदी के बारे में। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में याद रखेंगे और इसकी जो स्रोत है कहाँ से निकलती है उसे याद रखेंगे। ठीक है, आप ऐसे मतलब कि इन्हें आप सिर्फ एक बार देख लीजिएगा तो आप अपने आप बता देंगे कौन सी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई याद रखिएगा 815 है। ठीक है, इतना ही है और क्या है इसमें। अब देखिए, अब बात आती है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, देखिए जो गोदावरी नदी है ना इसकी लंबाई याद रखिए सबसे पहले तो, लेंथ कितनी है इसकी 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। ठीक है, देखिए स्रोत इसका लिख लीजिए, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। कौन सी, नासिक, नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। कौन सी, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है कौन सी आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, किन किन राज्यों में बहती है यह नदी, एक तो महाराष्ट्र में, कहां पे महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर है आपकी तेलंगाना में, कहां पे तेलंगाना में, और है आपकी है आंध्र प्रदेश में। कहां पे आपके आंध्र प्रदेश में। मान लीजिए ये वाला एरिया है, यहां से निकलती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल क्या करती है, यह नदी गिरा देती है। ठीक है, महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश में क्या है यह नदी बहती है, कहां से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। यही पूछा जाता है डायरेक्ट, कितनी इसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। देखिए इसकी सहायक नदी के बारे में देख लीजिए, सहायक नदी कौन सी है। देखिए एक नदी है इसकी प्रवरा। कौन सी, प्रवरा, इसे याद रखिएगा किसकी नदी है, गोदावरी की। पूर्णा, प्रवरा, पूर्णा,
प्राणहिता, कौन सी? प्राणहिता, प्रवरा, पूर्णा, प्राणहिता, वैनगंगा, कौन सी नदी? वैनगंगा। और है आपकी पैनगंगा, कौन सी? पैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है। और फिर है आपकी इंद्रावती, कौन सी? इंद्रावती। और है आपकी मंजीरा, ठीक है। यह है इसकी सभी मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां, इसकी गोदावरी की सारी नदी, प्रवरा, पूर्णा, प्रताप, वैनगंगा, पैनगंगा और इंद्रावती और मंजीरा। देखिए जो सबसे लंबी नदी, गोदावरी की सबसे लंबी नदी वह कौन सी है? आपकी वैनगंगा। कौन सी नदी है सबसे लंबी नदी? वैनगंगा है किसकी? गोदावरी की सबसे लंबी नदी। कौन सी? वैनगंगा, ठीक है। देखिए प्रवरा, पूर्णा, प्रवरा, पूर्णा, प्रहिता, पैनगंगा, इंद्रावती, ये नदियां क्या है? गोदावरी नदी में उत्तर की ओर से गंगा नदी में आकर के मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो मंजीरा नदी है ना, मंजीरा नदी, यह आपके दक्षिण की तरफ से गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी नहीं, मतलब कि उसमें गोदावरी नदी में तेलंगाना के पास गोदावरी नदी में जो है अपना जल मिलाती है, ठीक है। कहां पे? कहां मिलाती है? कहां पे? गोदावरी नदी में। जो वैनगंगा नदी है ना, वैनगंगा नदी, यह आपके तेलंगाना के पास गोदावरी नदी में अपना जल मिलाती है, ठीक है। जो गोदावरी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैनगंगा। कहां पर? अपने तेलंगाना में जाकर के अपना जल गोदावरी नदी में जाकर के मिलाती है, ठीक है। ये सब बातें थी आपके गोदावरी नदी के बारे में। देखिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, देखिए यह जो नदी है यह दक्षिण भारत की, कौन सी? दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की बात करें, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? आपकी गोदावरी नदी। इस नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्या चीज? बूढ़ी गंगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? इसी को, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं हम लोग? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। किसे? गोदावरी नदी को। अब इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, एक नदी है आपकी, अब नदी है आपकी कौन सी? अब है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। यह नदी देखिए, इसकी पहले तो आप लंबाई याद रखिए। लंबाई कितनी है इसकी? 1465 किलोमीटर, सॉरी 1400 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है कृष्णा नदी की लंबाई? 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। देखिए अब देखिए एक चीज बताता हूं आपके लिए। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है। वह कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, उससे इसकी लंबाई कितनी कम है? मात्र 65 किलोमीटर, ठीक है। तो यह क्या होगी? आपके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई। किसकी? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। यह है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह क्या है? आपके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी? आपकी गोदावरी नदी। उद्गम देखो इसका कहां से होता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और यहाँ पे है ये आपका पश्चिम घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत पे जो है एक महाराष्ट्र राज्य में एक चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है किसका? कहां पे है यह नदी? महाबलेश्वर चोटी कहां है? आपके महाराष्ट्र में है। कहां पे? पश्चिमी घाट पर्वत पर। कौन सी चोटी है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कौन सी? आपकी कृष्णा नदी। कितने राज्यों में बहती है? एक तो आपका महाराष्ट्र ले लो, कौन सा? महाराष्ट्र।
दूसरा आपका कर्नाटक, दूसरा कहाँ है कर्नाटक। तीसरा है आपका तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना। और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। मतलब कि यह नदी जो है, कृष्णा नदी जो है, 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। ठीक है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। अब देखिए इस नदी में क्या है, हीरे पाए जाते हैं। क्या चीज, हीरे पाए जाते हैं। अब पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी में हीरे पाए जाते हैं। कृष्णा नदी में, कौन सी, इस नदी में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, इस नदी में, कृष्णा नदी में क्या है, आपके हीरे पाए जाते हैं। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद फिर खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया। सहायक नदी, देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। एक है आपकी तुंगभद्रा, ठीक है, मालप्रभा, घाट प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, दूध गंगा, मूसी, दूध गंगा, पंचगंगा, ये सब क्या है, इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखिए कौन कौन सी, मालप्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी, दूध गंगा, पंचगंगा, ये क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए आपने गोदावरी में पढ़ा था पैन गंगा और बैन गंगा, ठीक है, इसमें भी पढ़ रहे हैं दूध गंगा और पंचगंगा। तो आप में इसमें कंफ्यूजन रहेगा, क्या रहेगा इसमें, आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे कि जो है कृष्णा है, जो कृष्णा, इसमें कृष्ण जी का शब्द लिखा है, कृष्ण जी नाम लिखा है ना। आप ऐसे याद रखिए, जो कृष्ण जी जो थे वो क्या करते थे, गाय चराते थे। कृष्ण जी क्या करते थे, गाय चराते थे। कृष्ण जी ने गाय को एक पंच मारा, क्या मारा, एक पंच मारा। ठीक है, तो गाय क्या करने लगी, दूध देने लगी। आप ऐसे ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी ने गाय को पंच मारा, गाय क्या करने लगी है, दूध देने लगी। अब देखिए इस नदी की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी कौन सी है, यह है आपकी तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा, कौन सी नदी है इसकी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी का निर्माण 2 नदियों से होता है। देखिए कौन कौन सी है, एक है तुंगा और दूसरी है आपकी भद्रा। ठीक है, कौन सी नदी, तुंगा और भद्रा, इन दोनों नदियों के मिलने से होता है तुंगभद्रा नदी का निर्माण। कौन सी नदी का, तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है, किसके, इसकी कृष्णा, तुंगभद्रा की जो सबसे लंबी नदी है किसकी, कृष्णा नदी की, उसी से होता है। अब जो हैदराबाद की राजधानी है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, वह किस नदी के किनारे है, आपकी मूसी नदी के किनारे है। जो हैदराबाद, ऐसे लिख लो, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, किसके, मूसी नदी के किनारे है। अब एक नदी रहेगी, अब उसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी 2-3 है उसकी सहायक नदी के बारे में। अब इतने ध्यान रखिए आप, हैदराबाद किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे। अब थोड़ी सी एक नदी है, कौन सी नदी, आपकी है पेनार नदी। कौन सी नदी, पेनार। देखिए पेनार नदी जो है कहां से निकलती है, कर्नाटक के नंदी हिल्स से। कहां से, नंदी हिल्स से।
ठीक है, इतना ही पूछेगा कि बताइए नंदी हिल से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी, पेनार नदी। और क्या पूछेगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में बहती है, कौन सी, पेनार नदी। एक बार लिख देते हैं इसे, पेनार नदी, पेनार नदी कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में बहती है, यहाँ पे मध्य में बहती है। आप इतना ही रखिए याद, ठीक है, कि पेनार नदी किन दो नदियों के मध्य में बहती है, तो किसने, कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य में बहती है कौन सी, पेनार नदी। कहां से निकलती है, कर्नाटक के नंदी हिल्स से निकलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद,